नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एडोलेसेंस हेल्थ पे हमेशा कुछ न कुछ या कोई न कोई एपिसोड लेकर आती हूँ। तो आज के इस एपिसोड का विषय है जेंडर एंड सेक्स। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जेंडर और सेक्स में क्या अंतर है? शब्द स्त्री एवं पुरुष के बीच के बायोलॉजिकल या जैविक अंतर को व्यक्त करता है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसके शारीरिक संरचना या जननांगों के आधार पर उसे स्त्री या पुरुष में विभाजित किया जाता है। जबकि जेंडर को हम जानते हैं कि जेंडर समाज द्वारा निर्धारित महिला एवं पुरुषों के कार्यों को डिफाइन करता है। यानी समाज वर्गीकृत करता है कि एक महिला एवं एक पुरुष का सामाजिक तौर पे कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा बोलचाल होना चाहिए, कैसा उनका पहनावा होना चाहिए और किस तरह से उनको अपने महिला एवं पुरुष होने का जो अलग-अलग मापक है, उनके अंतर्गत उनको किस तरह से इस समाज में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जेंडर के अंतर्गत यह तय किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पुरुष या महिला है, तो उनका पहनावा, उनके तौर-तरीके, उनके व्यवहार, उनकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। यही बात सभी लोगों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि घर का वो सारा काम करेंगी और लड़कों से उम्मीद की जाती है कि वो बाहर का काम देखेंगे। लड़कियों को विशेष प्रकार के कपड़े पहनने की हिदायत दी जाती है, जबकि लड़कों के लिए अलग-अलग तरह के परिधान होते हैं। और अगर लड़के-लड़कियों के कपड़े पहनना चाहे, तो भी वो नहीं पहन सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कुछ बुराई है, लेकिन सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार ये तय किया जाता है कि लड़के किस तरह के परिधान पहनेंगे। ये सब चीज़ें निर्धारित होती है उनके जेंडर के आधार पर, क्योंकि ये समाज निर्धारित करता है। लेकिन समाज में जेंडर संबंधी भूमिका बहुत ही कड़ाई से पालन कराया जाता है। जैसे किसी-किसी समाज में हम देखेंगे कि लड़कियों को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होती है या फिर लड़कों को रसोई घर में आकर काम करने की इजाज़त नहीं होती है। अगर वो चाहें भी, तो भी वो रसोई में अपनी माँ या अपनी बहन का या फिर अपने लिए भी कुछ काम नहीं कर सकते या उनका हाथ नहीं बटा सकते, क्योंकि ये नियम इतने ज़्यादा कठोर होते हैं कि उन्हें उन्हें उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो बाहर का काम तो करेंगे, लेकिन किचन या फिर घर के जो भी काम है, वो स्त्रियों का काम होता है। इसलिए पुरुष को उनको करने की मनाही होती है या फिर इजाज़त नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं, किशोरावस्था में 14 से 19 साल के सभी तरह के लोग शामिल होते हैं। अतः यह उम्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जब हमारा मस्तिष्क, हमारा शारीरिक विकास, हम अपने समाज के सब लोगों को समझ रहे होते हैं। तो इस अवस्था में जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी चीज़ें हम सुनते हैं या जो भी व्यवहार हमारे साथ होता है, वो हमारे जीवन का को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अतः ये जो जेंडर नॉर्म्स भी हैं, जेंडर संबंधित जो भी नियम कानून हैं, जिनको हम देखते हैं और जिनको इन किशोरों या किशोरावस्था के लोगों पर जो लागू किया जाता है, इसका प्रभाव बहुत ही दूरगामी पड़ता है उनके आने वाले जीवन में। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से ये जेंडर संबंधी जो भी नॉर्म्स है, उनका किस तरह का प्रभाव इन किशोरों एवं किशोरियों के जीवन पर पड़ता है और किस तरह से उनके मानसिक अवस्था एवं शारीरिक अवस्था को प्रभावित करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जेंडर संबंधी नियमों का किशोरावस्था में क्या प्रभाव पड़ता है। तो किशोरावस्था ही यह उम्र है जहाँ हमें बताया जाता है कि लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं और लड़के उनसे काफ़ी ज़्यादा मज़बूत होते हैं। माता-पिता कितनी बार ये जानते हुए भी कि इस उम्र के लड़के भी उतने ही वल्नरेबल हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लड़कियों को करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसलिए क्योंकि उनको ये बताया जाता है समाज के द्वारा, ये जेंडर नॉर्म्स के द्वारा ये बताया जाता है कि लड़कियाँ कमज़ोर हैं और माता-पिता की ज़िम्मेदारी है या और भी दूसरे लोगों की ज़िम्मेदारी है कि लड़कियों को इस किशोरावस्था में ज़्यादा सुरक्षा दी जाए या ज़्यादा उनको प्रोटेक्ट किया जाए। जबकि हम जानते हैं कि लड़कों को भी सुरक्षा की उतनी ही ज़रूरत है जब ये इस किशोरावस्था के दौर से गुज़र रहे होते हैं। किशोर लड़कों को एक शिकारी के रूप में
पोर्ट्रे किया जाता है, यानी ये लड़कियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह से उस समाज में उनको प्रेजेंट किया जाता है और जिसके कारण उन्हें लड़कियों को हिदायत दी जाती है कि वो लड़कों से दूरी बनाकर रखें और संभवतः उन्हें ये बताया जाता है कि किशोरावस्था में जो लड़के होते हैं वो उनको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं और बेहतर यही होगा कि वो अपने आप को उनसे सुरक्षित रखें और सुरक्षित रहने के लिए उनको बताया जाता है कि वो लड़कों से दूरी बनाकर रखें। बताया जाता है कि कैसे उन्हें बैठना चाहिए, किससे उन्हें बात करना चाहिए, किससे उन्हें बात नहीं करना चाहिए। लड़कों से बात उन्हें कम या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने घर के काम-काज में, सीखने में या काम करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपने पिताजी और भाई की सेवा करनी चाहिए या उनको उनकी बातों को सुनना चाहिए या वे क्या कर रहे हैं, इन बातों को उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लड़कों के बिल्कुल भी करीब नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि अगर वो ऐसा करेंगी तो हो सकता है उनका भविष्य खराब हो जाए। यानी इस तरह से पूरी कहानी बनाई जाती है या दर्शाया जाता है कि वो हमारे लड़कियों के एक तरह से नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं या फिर उनके दुश्मन हैं, जिसके चलते एक हमेशा के लिए एक दूरी उनके मन में बना दी जाती है। बातें जो किशोरावस्था के दौरान उन्हें बताया जाता है, उनके जीवन एवं मन पर गहरा असर छोड़ता है। इन जेंडर संबंधी सामाजिक नियमों लड़के एवं लड़कियां दोनों पर समान रूप से असर करता है। अ, बहुत बार ऐसा होता है कि जिसके साथ वे बचपन से खेलते रहते हैं, उनसे अचानक उन्हें दूर रहने को कहा जाता है या फिर उनसे उम्मीद की जाती है कि वे जेंडर एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। इन सख्त जेंडर मानदंडों के कई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे लड़कियों की बहुत ही कम उम्र में शादी कर देना, स्कूल ड्रॉप आउट हो जाना या पढ़ाई छुड़ा देना, कम उम्र में उनका गर्भ धारण करना, एचआईवी और यौन संक्रमित रोगों का खतरा, प्रताड़ना एवं अवसाद जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं, इन अवस्थाओं में बहुत ज्यादा पाया जाना। सामान्य मान्यताओं के विपरीत लड़के भी इस जेंडर संबंधी कठोर नियमों के कारण किशोरावस्था में कई तरह के शारीरिक हिंसा के शिकार होते हैं। अनजाने में चोट लगने के कारण उनमें होने वाली मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा है। उनमें विभिन्न तरह के मानसिक रोग हो जाते हैं, जिसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। लड़कों को बताया जाता है कि उन्हें मजबूत होना चाहिए क्योंकि वह लड़का है। उसे घर में एक विशेष दर्जा प्राप्त होता है। उसे उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी बहनों की रक्षा करेंगे। इसलिए उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पे मजबूत होना चाहिए। उन्हें रोना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ हो उन्हें, क्योंकि रोना कमज़ोर लोगों की निशानी है और लड़के कमज़ोर नहीं होते। उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें अपने पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी उठानी है। हमारे लिए यह एक चैलेंज और ज़िम्मेवारी भी है कि हम किशोरावस्था में उनको एक ऐसी सोच विकसित करने में मदद करें, जिससे वो एक सुंदर व्यक्तित्व के मालिक होने के साथ ही साथ समाज एवं देश के लिए उपयोगी नागरिक बनकर एक स्वस्थ जीवन जिए। धन्यवाद। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और साथ में ये भी ज़रूर बताएँ कि ऐसी जेंडर संबंधी कौन-सी ऐसी एक कुरीति होगी जिसे आप दूर करना या मिटाना चाहते हैं। धन्यवाद।